नमस्कार दोस्तों, आने वाले वीक में एक नहीं तो 4 आईपीओ आने वाले हैं जिसका हम लोग इन डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं जो टू द पॉइंट रहेगा। एंड में आपको पता चलेगा कि यस कौन से आईपीओ को अप्लाई करना है, कितने टाइम्स आपको प्रीमियम मिल सकता है, कितने टाइम्स सब्सक्राइब हो सकता है, प्रीमियम कौन से प्राइस पे ट्रेड कर रहे हैं। सो इन एंड आउट हम लोग डिस्कस करेंगे। बी विथ मी। अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले सब्सक्राइब करना, क्योंकि इन डिटेल आईपीओ वीडियोस कहिए या फिर 1 मिनट आईपीओ एनालिसिस कहिए, हम लोग एवरी टाइम हमारे चैनल पे डेफिनेटली करते हैं। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट आईपीओ एनालिसिस जिसका नाम है इंडिक्यूब स्पेसेस लिमिटेड। तो ये कंपनी क्या करती है तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। इनकॉर्पोरेटेड इन 2015, इंडिक्यूब स्पेसेस लिमिटेड प्रोवाइडेड मैनेज सस्टेनेबल एंड टेक ड्रिवन वर्कस्पेस, यानी जो अभी आईपीओ आके चला गया, स्मार्ट वर्क कोवर्किंग स्पेसेस, जिसका ये कॉम्पिटिटर है। सेम बिजनेस मॉडल है, कुछ भी अलग नहीं है। तो यस, ये कंपनी क्या कहती है थोड़ा हम लोग उसके बारे में देखेंगे। कंपनी ऑफर्स मल्टीपल थिंग्स जो आप यहाँ पे देख सकते हो। वर्कप्लेस सॉल्यूशन इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट हब्स, ब्रांच ऑफिसेस, एम्प्लॉय एक्सपीरियंस विद इंटीरियर एमिनिटीज एंड सर्विसेज। तो कंपनी कौन से मॉडल पे वर्क करती है तो B2B B2C भी है, लेकिन यहाँ पे आप देखो तो एंटरप्राइजेस के ऊपर ज्यादा फोकस है। जो स्मॉल मीडियम बिजनेसेस है उसके ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है। कहाँ पे है तो ये सिटीज आप यहाँ पे देख सकते हो। यही नहीं तो कंपनी कितने करोड़ के आईपीओ के साथ आ रही है तो ये 700 करोड़ जो स्मॉल साइज आईपीओ है, जिसमें फ्रेश इशू है 650 करोड़ का एंड 50 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। ठीक है, अच्छा है। उसके बाद 225 से लेके 237 का प्राइस बैंड रहेगा, जिसमें 63 शेयर्स रहेंगे। शेड्यूल जो है 23 जुलाई को आईपीओ आने वाला है, 25 जुलाई को आईपीओ चला जाएगा, जिसके बीच में आपको अप्लाई करना होगा। अलॉटमेंट कभी होगी 28 जुलाई को एंड लिस्टिंग कभी होगी तो 38 जुलाई को लिस्टिंग भी हो जाएगी, यानी नेक्स्ट वीक लिस्टिंग हो जाएगी। अगर आप एम्प्लॉय हो तो डेफिनेटली आपको 22% का डिस्काउंट भी मिलेगा पर शेयर। लिस्टिंग कहाँ पे होने वाली है तो एनएससी बीएससी जो दो एक्सचेंज है वहां पे लिस्टिंग हो जाएगी। यही नहीं तो अगर रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करना है तो ये चीजें आप देख सकते हो। स्मॉल एचएनआई, बिग एचएनआई में आप देख सकते हो। अगर रिटेलर में मैक्सिमम क्वांटिटी करनी है तो ऑलमोस्ट 2 लाख के आसपास रिक्वायर्ड अमाउंट है। अगर बिग एचएनआई में कर रहे हो तो 10 लाख के आसपास रिक्वायर्ड अमाउंट है। आईपीओ रिजर्वेशन आप देख सकते हो। टोटल जो 100% शेयर्स ऑफर किए जा रहे हैं तो कहाँ पे ज्यादा है तो क्यूआईबी को 74, ऑलमोस्ट 75% है। एचएनआई 14%, रिटेलर्स को बहुत कम है, ऑलमोस्ट 10% ही है। क्या पता मतलब ये क्यों है वो मैं बाद में आपके साथ डिस्कस डेफिनेटली करूंगा। फिलहाल चलते हैं फाइनेंशियल्स के ऊपर। तो यही रीजन है जो आप देख सकते हो। एसेट्स जो है एक स्पीड से ग्रो तो हो रहे, लेकिन उसके साथ आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखिए कि बहुत कम है। रेवेन्यू भी मल्टीपल फोल्ड में ग्रो हुआ है। 600 से आप देख सकते हो 2 इयर्स में 1100 तक पहुंच गया, यानी मतलब ऑलमोस्ट 90% का 2 इयर्स में ग्रोथ है। लेकिन उसके कंपैरिजन में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार खा रहा है। नेटवर्थ भी आप देख सकते हो, एसेट माइनस लायबिलिटीज जो निगेटिव में है। रिजर्व एंड सरप्लस भी निगेटिव में चला गया है। 2025 की बात है। टोटल बोरोइंग्स भी इंक्रीज हुए हैं कंपेयर टू लास्ट ईयर। कहाना कहाँ पे तो फाइनेंशियल जो है वो ना खुश कर देते हैं। यही नहीं तो आप रेशियोज भी देखो तो आरओई निगेटिव में है, आरओसीई अच्छा खासा है, लेकिन कुछ मतलब नहीं है। क्यों? एग्जैक्ट जो रिटर्न्स है वो थोड़े बहुत मार खा रहे हैं, जिसके वजह से आप यहाँ पे आरओसीई भी देखो तो अच्छा खासा ग्रोथ हुआ दिख रहा है। लेकिन आरओई की बात जब भी आती है, एक्चुअल में कितना अर्न कर रहे हो तो कुछ भी नहीं है। डेट टू इक्विटी रेशियो माय गॉड -110। ये क्या बात हुई? बोरोइंग्स इतने ज्यादा है कि जिसके कंपैरिजन में इक्विटी कुछ भी नहीं है। पैट मार्जिन माइनस में है, यस जो आपने देखा। इबिटा 58% के आसपास है, लेकिन उसका कुछ मतलब ही नहीं है। क्यों? तो जो भी पैसा आ रहा है रेवेन्यू से, अच्छा खासा रेवेन्यू है नो डाउट, वो कहाँ पे चला जा रहा है? जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, डेट टू इक्विटी, जो इतना बड़ा डेट है उसका इंटरेस्ट पे करने में इतना ज्यादा पैसा चला जा रहा है। तो अभी आप खुद डिसाइड करना है कि आईपीओ के लिए अप्लाई करना है या नहीं। ईपीएस जो है वो भी नेगेटिव में है। तो मोटा मोटे आप देखोगे तो ये लॉस मेकिंग कहां पे तो दिख रही है। थोड़ा कंपनी को पेशेंस रख के वेट करना चाहिए था फाइलिंग के लिए। अगर नेक्स्ट साल आ जाती थी, उसके 2-3 साल बाद आ जाती थी तो कहाना पे तो अच्छा खासा ग्रो उनको करने मिल सकता था। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर, जिसका आईपीओ साइज है 460 करोड़ का। उसमें से आप देखो तो यस 400 करोड़ का फ्रेश इशू है एंड 60 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। ठीक है,
आईपीओ कभी आ रहा है तो सेम डेट से 23 जुलाई को आ रहा है, 25 जुलाई को क्लोजिंग डेट रहेगी। टेंटेटिव लिस्टिंग डेट जो है वो 38 जुलाई का है। अच्छी खासी कंपटीशन है। यही नहीं तो जो मैंने चीज नोटिस की है, 225 से 237 का प्राइस बैंड है, 63 शेयर्स रहेंगे। इंडिक्यूब जैसा ही ये एज इट इज है। ये इंडिक्यूब का 700 करोड़ का था, इसका 650 करोड़ का है। यहाँ पे आप देखो तो ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट एंड लिस्टिंग डेट एज इट इज सेम है, इवन प्राइस बैंड भी सेम है। और क्या चाहिए। तो सभी चीजें सेम होने के बाद एक रिजर्वेशन हम लोग देखते हैं कि यस क्यूआईबी को 50% दिया है, अच्छी बात है। अगेन रिटेलर्स को आप देख सकते हो 35% तक दिया है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद देखते हैं ये कंपनी क्या करती है। इनकॉर्पोरेटेड इन 2006, बहुत पुरानी है। तो बिजनेस क्या है, रिफर्बिशिंग एंड आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करती है फॉर लैपटॉप, डेस्कटॉप एंड आईसीटी डिवाइसेस। जो मतलब बड़े बड़े लेवल पे कंपनीज होती है तो डायरेक्टली उनको प्रोजेक्ट्स दे देती है, प्रोजेक्ट यानी कि कॉन्ट्रैक्ट दे देती है। इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार अगर आपने नाम सुना होगा तो यस, इसका ये ब्रांड नेम है जो है जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स। जब भी बात रिफर्बिशमेंट की आती है तो बड़े बड़े डीलर्स के साथ आपके कॉन्टैक्ट्स होने ही चाहिए। जो आप यहाँ पे देख सकते हो विजय सेल्स, एचपी, लिनोवो, तो बहुत सारे ब्रांड्स के साथ यहाँ पे टाइप किया गया है जो अच्छा खासा बिजनेस लाके देते हैं। फाइनली हम लोग देखते हैं कि फाइनेंशियल्स क्या कहते हैं। एसेट्स आप देखो तो एवरी ईयर इंक्रीज होते गए हैं, ऑलमोस्ट ईयर ऑन ईयर आप देखो 23 से 24 में डबल हुए हैं, उसके बाद भी 30-35% से ग्रो हुए हैं। रेवेन्यू भी आप देख सकते हो डबल हुआ, उसके बाद 20-30% से ग्रो हो गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी देखो कि 32 से 52, ऑलमोस्ट 80% आप कह सकते हो, 70-80%, देन 30-40% से ग्रो हुआ। इबिटा भी अच्छा खासा ग्रो हुआ है। रिजर्व एंड सरप्लस इंक्रीज होते जा रहा है, नेटवर्क भी इंक्रीज होते जा रहा है, टोटल बोरोइंग्स भी इंक्रीज हुई है। इसका ओवरऑल इफेक्ट आ जाता है पैट मार्जिन पे। क्यों, तो इबिटा तो अच्छा खासा रहता है, रेवेन्यू भी अच्छा खासा रहता है, लेकिन बोरोइंग के चलते ओवरऑल प्रॉफिट जो है कम हो जाता है, कंपनी के हाथ में कुछ भी नहीं बचता। रेशियोज हम लोग देखते हैं, आरओई 30%, आरओसी 17%, यस वेल एंड गुड। डेट टू इक्विटी रेशियो 1.95 टाइम्स है, अच्छी बात है। रिटर्न ऑन नेटवर्क 30%, पैट मार्जिन आप यहाँ पे देख सकते हो, सर्विस इंडस्ट्री है फिर भी यहाँ पे पैट मार्जिन 4.18 एंड ऑलमोस्ट 5% के आसपास है। इबिटा मार्जिन आप यहाँ पे देखो तो 9% के आसपास है। सर्विस इंडस्ट्री होने के बावजूद इबिटा मार्जिन जो है वो बहुत कम है। यहाँ पे आप पी रेशियो एंड ईपीएस भी देख सकते हो, यस ठीक ठाक ईपीएस एंड पी है, जो आप डिसीजन ले सकते हो कि अंडर वैल्यूड कंपनी है, अच्छा खासा मौका बन सकता है कल के दिन यानी 23 जुलाई को। इसी के कंपटीशन में जो हमने पहला आईपीओ देखा वो भी आ रहा है, सेम डेट से, सेम इशू साइज है एंड सेम प्राइस बैंड है, तो और क्या चाहिए। 23 को तो 2 आईपीओ आने वाले हैं, पता चल गया। 24 को एक आईपीओ आने वाला है जो है ब्रिगेड होटल वेंचर्स। कितने का इशू साइज है, तो 759 करोड़ का इशू साइज है, टोटली फ्रेश इशू है जो आप यहाँ पे देख सकते हो। प्राइस बैंड जो है 85 से 90 के बीच में है, फेस वैल्यू 10 है, 166 शेयर्स का एक लॉट रहेगा, अच्छी बात है। क्लोजिंग डेट क्या है, तो यस 28 जुलाई क्लोजिंग डेट है, सैटरडे संडे बीच में आ जाता है। लिस्टिंग डेट 31 जुलाई है। उसके बाद रिजर्वेशन हम लोग देखते हैं कि रिटेलर्स के लिए सिर्फ 10% दिया है, क्यूआईबी के लिए 75% दिया है, जो बहुत ज्यादा है। उसके अलावा अगर रिटेलर्स कैटेगरी में अप्लाई करना है तो 2 लाख के आसपास आपकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, मैक्सिमम साइज में कह रहा हूं। अगर एचएनआई कैटेगरी में आपको चाहिए तो मैक्सिमम आपके पास 10 लाख तक फंड्स की रिक्वायरमेंट है। प्री इशू आप देखो तो 95% एंड उसके बाद 74%, ऑलमोस्ट 21% स्टेक जो है वो डाइल्यूट कर रहे हैं। अभी थोड़ा बहुत देखते हैं कि ये कंपनी क्या करती है। ब्रिगेड होटल वेंचर्स साउथ इंडिया में अच्छा खासा इनका बिजनेस है एंड ये कंपनी ओन करती है पूरी की पूरी बीईएल की तरफ से। द कंपनी ओन चेन एफिलिएटेड होटल रूम साउथ इंडिया, जो आप यहाँ पे देख सकते हो इतने सारे स्टेट्स है, इसमें अभी महाराष्ट्र नहीं है तो मुंबई में उनका एग्जिस्टेंस बहुत कम है। ओनिंग एटलीस्ट 500 रूम एज पर पैन इंडिया एज ऑफ 31 मार्च 2025। तो क्या क्या एमिनिटीज प्रोवाइड करती है, लाउंजेस, स्विमिंग पूल, आउटडोर स्पेसेस, स्पा, जिम, तो बहुत सारी चीजें है। द कंपनी हैव पोर्टफोलियो ऑफ 9 ऑपरेटिंग होटल्स अक्रॉस दीज मेनी सिटीज, आप जो यहाँ पे देख सकते हो। तो ये ओवरऑल बिजनेस है कंपनी का। अभी फाइनेंशियल्स देखते हैं, अगर अच्छे
रहेंगे तो हम लोग डिसीजन ले सकते हैं। एसेट्स यस मतलब स्टेबल है, हम लोग कहाँ ना कहाँ पे तो कह सकते हैं कि रेवेन्यू जो है एक लिमिट से बढ़ा हुआ है, मतलब ड्रास्टिकली नहीं बढ़ा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस में था, उसके बाद प्लस में हो गया, उसके बाद फिर थोड़ा सा नीचे आ गया कंपेयर टू लास्ट ईयर। EBITDA जो है इंक्रीज होते गया है लेकिन ड्रास्टिकली इंक्रीज नहीं हुआ है। नेटवर्थ जो है यस एवरी ईयर इंक्रीज होते गए हैं। टोटल बोरोइंग्स जो है ये स्टेबल आप लोग कह सकते हो। रेशियोज के बारे में देखते हैं। ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 13% के आसपास है। डेट टू इक्विटी रेशियो 7.4 है, ठीक है, अच्छा है। क्यों? तो होटल इंडस्ट्री है जहां पे लीज पे बिजनेस ज्यादा चलता है। उसके अलावा रिटर्न ऑन नेटवर्थ अच्छा है। पैट मार्जिन जो है सर्विस इंडस्ट्री होने के बाद भी ये ठीक ठाक है। EBITDA मार्जिन जो है ये बहुत अच्छा है, 35% का है, जो सर्विस इंडस्ट्री से हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। उसके बाद EPS भी आप देखो एंड पी रेशियो ओवर वैल्यूड है, कहां ना कहां पे तो बहुत ज्यादा है। और ये क्यों? तो कंपनी में कुछ ना कुछ चीजें शेयर होल्डिंग जो है पहले से डाइल्यूट हुआ है, जो प्रॉफिट पे भी उसका इम्पैक्ट आया है। एंड ओवरऑल रेवेन्यू भी आप देखोगे तो स्टेबल है। तो इसी वजह से कंपनी जो है ग्रो तो करना चाहती है लेकिन एक लेवल पे जाके बैठ गई है, जिसके वजह से ओवर वैल्यूड कंपनी जिसे आप कह सकते हो। अगर लिस्टिंग गेन के बाद कुछ चांसेस मिलेगा तो बहुत कम है। प्रॉफिटेबल होने के कारण लिस्टिंग गेन आप 7 to 8% के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये आईपीओस तो देख लिए। नेक्स्ट जो है शांति गोल्ड इंटरनेशनल लिमिटेड, देखते हैं कितने साइज का इशू है। 360 करोड़ का है, टोटली फ्रेश इशू है, अच्छी बात है। जितने भी अभी हम लोग ने 4 आईपीओस देखे, एक भी आईपीओ 800 करोड़ के ऊपर नहीं जा रहा है। इशू साइज जो है वो अच्छी बात है। रिक्वायरमेंट कम होने के कारण डिमांड बहुत ज्यादा होता है, तो यस डेफिनेटली इसके बारे में आप भी सोच लेना। आईपीओ कभी आ रहा है? तो यस आप देख सकते हो 25 जुलाई को आ रहा है। क्लोजिंग डेट 29 जुलाई को रहेगी, बीच में सैटरडे संडे रहेंगे। लिस्टिंग डेट क्या रहेगी? तो 1 अगस्त रहेगी। उसके अलावा प्राइस बैंड क्या है? 189 से 199 के बीच में, जिसमें 75 शेयर्स रहेंगे एक लॉट में। इशू साइज जैसे हमने देखा कि 360 करोड़ का है, टोटली फ्रेश इशू है। उसके अलावा रिटेलर्स के लिए हम लोग देखते हैं 35% तक का एलोकेशन असाइन किया गया है। यही नहीं तो QIB के लिए 50% एंड NII के लिए 15% है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन से कैटेगरी में आप फिट होते हो, कितने लॉट्स आप अप्लाई कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आपके पास इतने पैसे होने चाहिए। शेयर होल्डिंग देखो तो ये 100 में से ऑलमोस्ट 25% जो है वो डाइल्यूट कर रहे हैं। इसका जो वेटेज बनता है समथिंग अराउंड 360 करोड़ का। तो कंपनी क्या करती है? तो देखते हैं। इनकॉर्पोरेटेड इन 2003, शांति गोल्ड इंटरनेशनल लिमिटेड एंगेज इन बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गोल्ड ज्वेलरी, मैन्युफैक्चरिंग हाई क्वालिटी 22 कैरेट गोल्ड। यही नहीं तो वैरायटी ऑफ डिजाइन्स ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हो बनाती है। इनका इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है फॉर डिजाइन, प्रोडक्शन एंड पैकेजिंग। इसके अलावा एनुअल प्रोडक्शन जो है वो 2700 kg का है। बॉस इंडिया के गोल्ड रिजर्व से कई ज्यादा है। ऑफिस कहाँ पे है? तो मुंबई अंधेरी ईस्ट में है। एंड कंपनी ने अच्छे खासे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बना के रखे हैं। जो ब्रांड्स आपने सुने होंगे, जॉय लुकास, ललिता ज्वेलरी, अलुकास एंटरप्राइजेस, तो बहुत सारे ये ब्रांड्स जो है, तो ये कौन ओन करता है? तो ये शांति गोल्ड इंटरनेशनल। थोड़े फाइनेंशियल्स हम लोग देखते हैं। एसेट्स जो है इंक्रीज होते गए हैं। 23 के कंपैरिजन में अच्छा खासा ग्रो किया है। रेवेन्यू जो है 23 में 682 था एंड अभी आप देखोगे 2025 में ऑलमोस्ट डबल के आसपास है। डबल नहीं लेकिन 80% ग्रोथ दिखी है 2 इयर्स में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है 19 से 26 से ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। EBITDA मार्जिन जो है लास्ट ईयर डबल हुआ है। नेटवर्थ भी आप देखो तो 50% से ग्रो हुआ है। टोटल बोरोइंग्स जो है वो स्टेडीली ग्रो हो रही है, ड्रास्टिकली नहीं हो रहे। अच्छी बात है, यहाँ तक फाइनेंशियल्स भी अच्छे हैं। ROCE आप देखो तो 25.70 है। डेट टू इक्विटी रेशियो 1.60, यस एक्सेप्टेबल। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 44%, पैट मार्जिन 5% के आसपास है, EBITDA मार्जिन 8% के आसपास है। पी रेशियो जो है वो 25 है, यस अंडर वैल्यूड आप कह सकते हो। टोटल बिजनेस आपको समझ में आ गया है। आज के दिन गोल्ड के प्राइजेस देख सकते हो आप, उसके अकॉर्डिंगली आप देखो मेकिंग चार्जेस भी उतने ही ज्यादा होते हैं। क्यों? बहुत सारे ज्वेलर्स जो है वो परसेंटेज के बेसिस पे लगाते हैं। इसका ही रीजन है कि यस आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा चांसेस है कि
ऑर्नामेंट्स के प्राइजेस भी आसमान छू देंगे। तो यहाँ पे मुझे 2 आईपीओ बहुत ज्यादा पसंद आए यानी ऐसा नहीं है कि वहां पे कोई लड़की है वो जो मुझे पसंद आई है, नंबर्स जो कह रहे हैं उसके बारे में मैं कह रहा हूँ। एक जो है जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेकंड जो है शांति गोल्ड इंटरनेशनल। कौन से भी आईपीओ में अगर आप पैसे लगाते हो तो डेफिनेटली देखना कि यस नेक्स्ट आईपीओ तक मेरे पैसे रिलीज हो जाते हैं या नहीं। अगर आपने जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इंडी क्यूब को अप्लाई किया है तो आपके पैसे रिलीज हो सकते हैं 29 जुलाई तक, जिसके चलते आप शांति गोल्ड में भी इजीली अप्लाई कर सकते हो। तो जो सेट ऑफ मनी है, जितने आपको आईपीओ के लॉट्स लगाने हैं, तो एट अ टाइम 2 आईपीओ को आप पैसे यूटिलाइज कर सकते हो। सो अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया है तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताना। एंड ऐसे ही 1 मिनट में आपको आईपीओ एनालिसिस चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताना। कभी तो सब्सक्रिप्शन कितने टाइम्स हुआ है, उसके अलावा प्रीमियम क्या कह रहे हैं। एंड रही बात प्रीमियम्स की, तो एक बार हम लोग प्रीमियम डिस्कस करते हैं। शांति गोल्ड का जो प्रीमियम है समथिंग अराउंड 17 to 18% लिस्टिंग गेन दे सकता है। ब्रिगेड होटल का जो है 15 to 16% लिस्टिंग गेन दे सकता है। जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ऑलमोस्ट 30% के आसपास लिस्टिंग गेन दे सकता है। यही नहीं तो इंडी क्यूब जो है लॉस मेकिंग कंपनी है, लेकिन 2 to 3% लिस्टिंग गेन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, या फिर लॉस में भी लिस्टिंग गेन या फिर डिस्काउंट में भी लिस्टिंग हो सकती है। सो आई होप आपको एनालिसिस पसंद आया है। तो आप कौन से आईपीओ का अप्लाई करने वाले हैं मुझे डिटेल में बताओ। जितने ज्यादा वो आईपीओ के बारे में मुझे कमेंट्स आ जाएंगे उसके ऊपर मैं डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा 1 मिनट शॉर्ट्स में, जिसमें मैं डिस्कस करूंगा कितने टाइम सब्सक्राइब हुआ है, आपको एंड डे में क्या कॉल लेना है, अप्लाई करना चाहिए या नहीं। एंड इसके लिए पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल बटन हिट करना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले पता चले। थैंक यू सो मच दोस्तों एंड हैव अ गुड डे।